हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओबी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लीडरशिप। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। एक तरीके से लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट ही हमने डिस्कस किया था कि क्या दोनों के बीच डिफरेंस होता है और किस तरीके से दोनों ही टर्म इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो लीडरशिप को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द लीडरशिप मेन टॉपिक एंड हाउ इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे एक लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ताकि बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अपने फॉलोवर्स को वो ट्रीट करे, लीड करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव को टाइम पे अचीव करे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप है क्या? तो लीडरशिप इज़, यहाँ पे कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोवर्स और अदर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक तरीके से एबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको, आप अपने फॉलोवर्स के बिहेवियर को चेंज कर सको। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग योर इंस्ट्रक्शन, योर गाइडेंस, योर मोटिवेशन, दैट इज़ लीडरशिप। वो क्या है? लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप में दोनों ही चीज़ों की बात कर रहे हैं। यू आर मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग इंडिविजुअल एज वेल एज होल ग्रुप ऑल्सो। आप इंडिविजुअल को भी गाइड कर रहे हो और ग्रुप को भी। ठीक है, और बेटर तरीके से अपने फॉलोवर्स को लीड कर रहे हो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वही क्या है? लीडरशिप है। सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू C.L. बर्नार्ड, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेयर बाय द गाइड पीपल और देयर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। ठीक है, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक क्वालिटी भी है। लीडरशिप ऑल्सो पॉजेसेस सच काइंड ऑफ ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ दैट ट्रेड्स अ लीडर इन्फ्लुएंस देयर फॉलोवर्स। वो अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके बिहेवियर को चेंज कर रहा है, उनके बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहा है, किसमें? एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जाके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। तो डेफिनेशन में भी यही बताया गया है, लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। आप अपने इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, क्वालिटी बिहेवियर आप वहाँ पे पजेस कर रहे हो उनमें। ठीक है, उनके अंदर एक विलिंगनेस क्रिएट कर रहे हो ताकि वो एंथोजियास्टिकली खुद से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर तरीके से सर्व कर सकें। तो वही क्या है? लीडरशिप। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, कीज एंड थॉमस, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स। तो इन्फ्लुएंसिंग हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है, वेन एवर यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर बिहेवियर दैट इज लीडरशिप एज वेल एज यू आर सपोर्टिंग ऑल्सो। अगर आप एज ए लीडर काम कर रहे हो तो आप अपने फॉलोवर को इंस्ट्रक्शन भी दोगे, गाइड भी करोगे और सपोर्ट भी करोगे ताकि वो एंथोजियास्टिकली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। आपका जो मेन मोटिव है वो ये है कि भी जितने भी फॉलोवर्स आपके अंडर में काम कर रहे हैं वो विलिंगनेस के साथ काम करें। ठीक है, वो खुद से इनिशिएट लें और विलिंगनेस के साथ काम करें ताकि बेटर तरीके से वो पॉजिटिव अपने जो एक्चुअल एफर्ट्स हैं, एक्चुअल नॉलेज है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करें। तो वही चीज़ बर्नार्ड ने कही। बर्नार्ड ने कहा कि भाई लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग अदर टू वर्क एंथोजियास्टिकली टुवर्ड अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वर्कर क्या करें? वर्कर एंथोजियास्टिकली काम करें ताकि वो जो भी उनके जॉब है या फिर जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो टाइम पे अचीव कर लें। लीडरशिप इज एसेंशियली अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। ठीक है, एक मैनेजर है वो भी एक लीडर हो सकता है। ठीक है, और वो क्या करता है? कंटिन्यूसली अपने जो जितने भी उसके अंडर में सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं या फिर फॉलोवर कह लीजिए एज अ लीडरशिप, तो उनको कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इट मे बी कंसीडर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोवर्स। और जो म्यूचुअल रिलेशन जो है वो उनकी उसके लिए दे हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अ लीडर मस्ट बी कम्युनिकेट विद देयर फॉलोवर्स। को टाइम टू टाइम उसको अपने फॉलोवर्स से बात भी करनी है, इंस्ट्रक्शन देने हैं, सपोर्ट करना है, गाइड करना है, मोटिवेट भी करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए दे हैव टू मेक अ प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑल्सो। द लीडर ट्राई टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अराउंड हिम टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। ठीक है, लीडर क्या करता है? लीडर अपने फॉलोवर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब कि वो उनको उस डायरेक्शन में लीड कर रहा है जिस डायरेक्शन में जाके ऑर्गेनाइजेशन के जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वहाँ
उनको हम अचीव कर लें, ठीक है। वो आपको क्या करेगा उस डायरेक्शन में, यानी कि एक तरीके से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे फॉलो होता है कि भी जितने भी फॉलोवर्स काम कर रहे हैं वो यूनिटी बना के एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो कि क्या एक्सपेक्टेशन है, डिजायर्ड रिजल्ट्स गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। Leadership is the process of encouraging, helping others to enthusiastically toward their objective. Leadership must extract cooperation and willingness of individuals and group to attain the organizational objective. जॉर्ज आर टेरी ने एक डेफिनेशन दी, लीडरशिप इज अ रिलेशनशिप इन विच वन और मोर पर्सन इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क टुगेदर विलिंगली एंड रिलेटेड टास्क टू अटेन व्हाट लीडर डिजायर्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीडरशिप, कौन कौन से इसके मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है लीडरशिप का, दैट इज सेटिंग गोल्स। अ लीडर मस्ट बी सेट अ गोल। A leader provide guidance to the group by setting the explaining goals to his subordinate। जब भी हम अपने सबॉर्डिनेट को जो भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन एंड डिस्कस अबाउट गोल ऑल्सो, ठीक है। आप अपने फॉलोवर्स के साथ गोल को भी डिस्कस करिए, ऑब्जेक्टिव भी आप डिस्कस करिए कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और अल्टीमेट क्या गोल है हमारा, ठीक है। तभी आप एक रोड मैप तैयार कर सकते हो और बेटर तरीके से उस रोड पे अपने फॉलोवर्स को लीड कर सकते हो, ठीक है। सो अ लीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू सेट गोल फॉर टीम मेंबर टू एनकरेज देम टू वर्क कॉन्फिडेंटली एंड एंथुसियास्टिकली। दे ऑल्सो देन मेक स्ट्रैटेजीज टू अचीव दोज गोल। उन गोल्स को हमें कैसे अचीव करना है उसके लिए स्ट्रैटेजी को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीडर, ठीक है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। Organizing, the leader create an module organization by assigning role and appropriate individual ability। आपने क्या करा, अब कोई भी एक ग्रुप आपने बनाया, उस ग्रुप में आपने डिफरेंट काम डिवाइड कर दिए लोगों के बीच, ठीक है। जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको अलग अलग जॉब, उनका डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया, ठीक है, ताकि बेटर तरीके से वो हर एरिया में हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो सके और हम अपने ऑब्जेक्टिव को टाइम पे अचीव कर सकें, ठीक है। तो आपने क्या करा, ऑर्गेनाइजिंग कर दी। जितनी भी अलग अलग वैकेंट पोजीशंस हैं उन पोजीशंस पे फॉलोवर को प्लेस किया और उनको उनकी जॉब के बारे में बताया कि आपको क्या काम करना है, आप किस चीज़ के लिए मतलब कि इस पोजीशन पे प्लेस किए गए हो तो आपकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। ही शेप द कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप एंड शो द वे एंड लीड्स टू टुवर्ड द गोल्स। और गोल ऑर्गेनाइजेशन की मतलब कि जो भी ग्रुप के गोल्स हैं उसके हिसाब से वो उनको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टेक इनिशिएटिव्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीडर इज़ टू टेक इनिशिएटिव इन द टीम इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक इनिशिएटिव्स। आप इस तरीके से अपने वर्कर्स को बेटर तरीके से मोटिवेट भी कर सकते हो। कोई भी आप काम कोई भी टास्क है तो आप खुद उसमें इन्वॉल्व रहिए, पार्टिसिपेट करिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वर्कर्स को मोटिवेट करती हैं। लीडर शुड बी कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए टू शेयर देयर न्यू आइडियाज़ एंड ऑल्सो एनकरेज अदर टू डू सेम। और वो दूसरों को भी एनकरेज करें ताकि वो लोग भी अपने नए नए आइडियाज़ सजेस्ट करें और ऑर्गेनाइजेशन के लिए या ग्रुप के गोल के लिए बेटर तरीके से सर्व करें। दे शुड ऑल्सो इंश्योर दैट ईच इंडिविजुअल इन द ग्रुप फील कंफर्टेबल शेयरिंग देयर इनोवेटिव आइडिया विद दैम। यानी कि जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो हेल्दी होनी चाहिए। एवरीवन इज़ फ्री टू कम्युनिकेट एंड सजेस्ट देयर आइडिया, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉयज़। A leader approach play a very important role in doing the same. They have to ensure the individual of the group voluntarily cooperate and the toward the common objective, ठीक है। तो कॉपरेशन होना चाहिए वर्कर्स के बीच। कॉपरेशन कैसे होगा, जब दोनों वर्कर्स और मतलब कि जितने भी फॉलोवर्स हैं उनमें कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सो लीडर मस्ट मेक अ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, सो देयर मस्ट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स एंड कम्युनिकेशन लीड टू कॉपरेशन बिटवीन देम। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड डायरेक्शंस।
A leader create enthusiasm among the followers. He inspire them to perform the allotted task. जो भी टास्क दिया गया है उसके लिए आप उनको इंस्पायर करें ताकि वो कॉन्फिडेंटली उसको काम करें और बहुत ज़्यादा एंथोदियास्टिकली अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें. सो लीडर एस्टेब्लिश मोटिवेशनल सिस्टम ऑल्सो. मोटिवेशनल टेक्निक भी यूज़ करनी चाहिए लीडर्स को ताकि अपने वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सकें. ठीक है. और मोटिवेटिंग एंड शोइंग द राइट डायरेक्शन. उनको आप राइट डायरेक्शन पे लेके जाइए टू द टीम और इंडिविजुअल इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीडर. दे नीड टू मोटिवेट टीम मेंबर टू वर्क टुवर्ड अचीविंग देयर गोल्स ताकि बेटर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें. आप उनको गाइड करिए. अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको फेस करिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए. यू हैव टू लिसन योर फॉलोवर्स प्रॉब्लम्स ऑल्सो. ठीक है. उनकी प्रॉब्लम को सुनिए. अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनल है, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, यू इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर टू गिव अ बेटर सोल्यूशन. ठीक है. सो दे ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एनकरेज देम बाय अप्रेजिंग देयर वर्क. टाइम टू टाइम यू हैव टू मेक अ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो. आप वर्कर्स को अप्रिशिएट कीजिए. अगर कोई भी वर्कर बेटर तरीके से काम कर रहा है इन द फ्रंट ऑफ ऑल पर्सन देयर मस्ट बी अप्रिशिएशन ऑल्सो. तो उसका अप्रिसिएशन भी होना चाहिए. सपोर्टिंग दैम वैन रिक्वायर्ड. और जब भी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है आप उनको सपोर्ट करिए. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन. मोटिवेशन एंड डायरेक्शन. पॉलिसी मेकिंग. पॉलिसी मेकिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लीडर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द वर्क. ठीक है. अपने काम से रिलेटेड आप एक पॉलिसी बना दीजिए. पॉलिसी लीडर में इंक्लूड रूल्स टू फॉलो इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है. वर्कर्स को बताइए कि भी किस तरीके से काम करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ताकि बेटर तरीके से आप कंसिस्टेंसी बना सको वर्क में. ठीक है. स्टेबिलिटी होनी चाहिए. डिसिप्लिनरी एक्शंस यू हैव टेकन बाय द लीडर्स. By creating policies, leader also advise mechanism to follow all the team members to work toward organizational goals. Now we are moving on qualities of leadership. कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए. सो बिलो आर फ्यू क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर. अ लीडर मस्ट बी अ गुड लिसनर. एक लीडर एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए. वर्कर जब भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली कि भी आपके फॉलोवर्स क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है. तभी आप बेटर तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन लोगों को दे सकते हो. ठीक है. सो यू शुड हैव लिसनिंग स्किल्स ऑल्सो. अ लीडर मस्ट पजेस सच काइंड ऑफ लिसनिंग स्किल्स. सो बेटर तरीके से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और एनालाइज कर सकें. सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है वो है बी डिसिप्लिन. फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर हिमसेल्फ मस्ट बी डिसिप्लिन इन एवरी टाइम. ठीक है. यूर टीम मेंबर मे कंसिडर एज यू रोल मॉडल. आप उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करते हो, तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपके फॉलोवर करेंगे. ठीक है. सो लीडर पहले खुद से ही डिसिप्लिन होना चाहिए. यू शुड लीड जैसे कि ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन टाइम. हमेशा टाइम पे आना, वेल प्रिपेयर होना, वेल ड्रेस होना, मीटिंग्स, मीट प्रोजेक्ट डेडलाइंस, ऑलवेज कम्युनिकेट वेल विद यूर सबॉर्डिनेट्स. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं और दूसरों को इन्फ्लुएंस करती हैं. स्टे अलर्ट पोटेंशियल इश्यूज. एज अ लीडर यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू इन अ वर्क प्लेस. ठीक है. तो हमेशा अवेयर रहिए कि भी हमारे मतलब कि हो क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. इफ़ देयर इज़ अ सर्कमस्टेंसेज अकरिंग देन यू हैव टू फाइंड एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो. सो इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज दैट मे अराइज लाइक एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट. अगर वर्कर में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी रिजॉल्व ऑन टाइम. ओके. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा. गिव अ रिसीव फीडबैक. इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्वालिटी ऑफ लीडर. Give and receive feedback. As a leader, being receptive to team feedback is just important to giving feedback. आप अपने वर्कर्स को फीडबैक भी दीजिए. ठीक है. जितने भी फॉलोवर्स काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम फीडबैक दीजिए. एज यू टीम मेंबर यू हाउ यू कैन इम्प्रूव लीडर, हाउ यू कैन हेल्प देम मोर इन ऑर्डर टू देम सक्सीड. ठीक है. तो फीडबैक भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ओके, थैंक यू वेरी मच.